एक शहर में एक धनिया नाम का धोबी रहा करता था। धनिया काफी लालची इंसान था। उसे जितने भी ज्यादा पैसे मिल जाते कभी उसका मन नहीं भरता और वो ज्यादा पैसे पाने के लिए लोगों से झूठ बोलता और ज्यादा पैसे मांगता। अगर उसे कपड़ों में से कुछ कीमती चीज मिल जाती या पैसे मिल जाते तो वो उसे अपने पास ही रख लेता। साहब, इस बार मैंने आपके कपड़ों में सबसे महंगा वाला पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़े और पैसे दे दें तो। धनिया उन कपड़ों को लेकर वहां से चला जाता है। धनिया अपने घर जाकर सोचता रहता है, मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मुझे और पैसे चाहिए। क्यों ना मैं कुछ कपड़ों को चुरा कर बेचना शुरू करूँ। इतने सारे कपड़ों में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। और धनिया वैसा ही करता है। वो कुछ कपड़े चुरा कर बेचने लगता है। ऐसा करके उसके पास कुछ और पैसे आने लगते हैं। वो थोड़ा खुश हो जाता है, पर उसकी भूख अब भी नहीं मिटी थी। धनिया एक मकान में जाता है। साहब, कपड़े कौन कौन से ले जाऊं? धनिया, पिछली बार शायद मेरे कपड़ों में से 2 कपड़े तुम्हारे पास अभी तक हैं। नहीं साहब, मेरे पास तो नहीं है। आपने ही कहीं छोड़ दिया होगा। अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर आपको वापस कर देता। ठीक है, इन कपड़ों को ले जाओ। फिर एक दिन शहर में जग्गू नाम का एक नया धोबी आता है। क्या पता इस शहर में कितना काम मिलेगा। मेरे परिवार का सही से चल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे काम की तो सभी तारीफ करते हैं। कोई ना कोई तो काम दे ही देगा। जग्गू वहां से एक मकान में पहुंचता है। ओ साहब, साहब, क्या अंदर आ जाएं? क्या है बताओ। साहब, हम धोबी हैं, शहर में नए आए हैं। आप हमको अपना कपड़ा दे दें, मैं बिल्कुल नए जैसा चमका दूंगा। वैसे भी एक धोबी ने परेशान कर रखा है और अब ऊपर से तुम। मुझे तो अब धोबियों पे विश्वास नहीं रहा। साहब, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। रुको, ले आता हूँ कपड़े। मालिक जाकर अपने कुछ कपड़े उठाता है। अपने बटुए में कुछ पैसे रखकर एक कपड़े में छुपा देता है। ये लो, और अच्छे से साफ करना, खराब मत करना। जी साहब। जग्गू वहां से चला जाता है। जब जग्गू कपड़े धोने के लिए तैयार होता है तो कपड़े में से एक बटुआ आ गिरता है। अरे रे, मालिक ने तो अपना बटुआ कपड़े में ही छोड़ दिया। मुझे ये जल्दी लौटा देना चाहिए। हो सकता है मालिक का कोई जरूरी सामान हो इसमें। जग्गू कपड़ों को रखकर मालिक के घर जाने लगता है और थोड़ी ही देर में पहुंच जाता है। साहब, ओ साहब। मालिक बाहर आते हैं और पूछते हैं, क्या है? साहब, आपने ये बटुआ कपड़े में ही छोड़ दिया था। मालिक ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, शाबाश जग्गू, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। आज से मेरे सारे कपड़े तुम ले जाओगे और इस बटुए में जो पैसे हैं वो तुम्हारे सच्चाई का इनाम है। ये लो। शुक्रिया, शुक्रिया साहब। कुछ ही दिनों में सबको पता चल जाता है शहर में एक नया धोबी आया है जो बहुत ईमानदार है और पैसे भी कम लेता है। सब जग्गू को ही अपने कपड़े देने लगते हैं और धनिया को अब कोई भी अपना कपड़ा नहीं देता। बेचारा धनिया अपनी गलतियों पर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद धनिया मजबूरन जग्गू के पास जाता है और अपने लिए कुछ काम मांगता है। जग्गू का दिल बहुत साफ था और वो एक अच्छा इंसान था, तो वो उसे अपने पास काम पर रख लेता है। ठीक है, आज से तुम यही काम करना। ये लो, इन कपड़ों को अच्छे से साफ करना। एक समय जो सारे ग्राहक धनिया के थे वो बस धनिया के लालच की वजह से जग्गू के पास चले जाते हैं और मजबूरन धनिया को जग्गू के पास पहले से भी कम पैसों में काम करना पड़ता है।